सूर्य ग्रहण ब्रह्मांड में घटने वाली एक अद्भुत घटना है। सूर्य, चांद और धरती जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है। यही सब हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमते हुए हर महीने अमावस्या को सूर्य और धरती के बीच होता है, लेकिन हर अमावस्या को ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण इतने दुर्लभ क्यों होते हैं? भारत में पिछली शताब्दी में सिर्फ 3 पूरे सूर्य ग्रहण देखे गए थे। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब अमावस्या को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक समतल पर हों। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे घूमती है उस समय कटाव बिंदु की मध्य रेखा सूर्य की दिशा में नहीं होती, इसलिए इस समय ग्रहण लगने की संभावना नहीं होती। लेकिन इसी प्रकार पृथ्वी जब घूमकर लगभग 6 महीने में विपरीत दिशा में होगी तब कटाव बिंदु की मध्य रेखा फिर से सूर्य की दिशा में होगी। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लग सकता है। इसीलिए एक साल में कम से कम 2 सूर्य ग्रहण जरूर होते हैं। इसका मतलब हर 6 महीने बाद सूर्य ग्रहण पुनः उसी तारीख को होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि कटाव बिंदु की मध्य रेखा गतिमान है जो कि एक साल में लगभग 19 डिग्री घूमती है। इसीलिए एक साल से कम समय में ये कटाव बिंदु की मध्य रेखा सूर्य की सीधी रेखा में आ जाती है। ये नोड्स लगभग 346.6 दिनों में वापस सीधी रेखा में पहुंच जाती है। इस अवधि को एक्लिप्स ईयर कहा जाता है। इसीलिए ग्रहण लगने के महीने बार बार बदलते रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365.2 दिनों का समय लेती है। इसी तरह चंद्रमा एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक लगभग 29.5 दिनों का समय लेता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 18 साल 11 दिन 8 घंटे में 223 अमावस्या और 19 एक्लिप्स ईयर पूरे होते हैं। इसलिए 18 साल 11 दिन और 8 घंटे बाद ग्रहण पुनः उसी स्थिति में होता है। इस चक्र को सारोस साइकिल कहते हैं।